नमस्कार। आज हम कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं से उसका संबंध उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी और उपन्यास। ये एक भ्रामक धारणा है कि कहानी और उपन्यास में केवल आकार का ही अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग लंबी कहानी को उपन्यास कह देते हैं, परंतु आज लंबी कहानी का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, तो लघु उपन्यास भी उससे भिन्न ही स्वरूप वाली विधा है। वस्तुतः कहानी और उपन्यास के रूपात्मक व्यक्ति में भी भिन्नता नहीं, प्रत्युत दोनों की रचना प्रक्रिया में भी मौलिक अंतर है। प्रेमचंद ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, उपन्यास घटनाओं, पात्रों, चरित्रों का समूह है। आखिरकार केवल घटना है, अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत आती है। इस विचार से उसकी तुलना ड्रामे से की जा सकती है। उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान लाए, चाहे जितने दृश्य दिखाए, चाहे जितने चित्र खींचे, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वे सब घटनाएं, चरित्र एक ही केंद्र पर मिल जाए। उनमें भिन्नता हो सकती है। कहानी का आकार लघु होता है, उसमें एकांकित्व को प्रमुखता दी जाती है, उसमें लेखक के जीवनानुभव का एक अंश प्रस्तुत करने की गुंजाइश रहती है, जबकि उपन्यास में जीवन की अनेक रूपता तथा मानव जीवन के बृहत्तर संदर्भों का चित्रण होता है। उपन्यास के पास एक व्यापक फलक है, जिस पर मानव जीवन की जटिल परिस्थितियों का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि कहानी के फलक पर कहानीकार अपनी संवेदना को केंद्रोन्मुख बनाता है। कहानी में चुस्ती, तीव्रता, पाठक को मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्र पहुंचाने की क्षमता होती है, जबकि उपन्यास में यह सब कार्य धीमी गति से होता है। कहानी में घनत्व और गहराई अधिक होती है, जबकि उपन्यास में घनत्व और गहराई के साथ विस्तार और फैलाव भी होता है। इसलिए उपन्यास में पर्याप्त उपकथाओं की सृजना संभव होती है, विस्तृत वर्णन करने के अवसर होते हैं, किंतु कहानी में ऐसा नहीं होता। कहानी एवं नाटक। यद्यपि कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण आदि तत्व रूढ़ि के रूप में कहानी और नाटक दोनों विधाओं में एक समान प्रतीत होते हैं, किंतु कहानी और नाटक की रचनात्मक प्रकृति में कोई साम्य नहीं है। नाटक दृश्य काव्य है, जिसे हम देख सकते हैं। रंगमंच एवं पात्रों के आंगिक अनुभव, अभिनय को प्रमुखता दी जाती है, जबकि कहानी श्रव्य काव्य है और कहानी कारक वर्णन, संवाद आदि द्वारा चरित्रों के मनोभावों का चित्रण करता है। कहानी में पाठक पर कहानी के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। दोनों में आकार की दृष्टि से अंतर होता है। आकार में नाटक बड़ा होता है, जबकि कहानी उसकी तुलना में छोटी होती है। कहानी एवं एकांकी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार जिन सामाजिक शक्तियों और पाठकों की मनोवृत्तियों के फलस्वरूप उपन्यास के आगे कहानी की अवतारणा और व्यापकता प्रस्फुटित हुई है, उन्हीं शक्तियों ने संपूर्ण नाटक के आगे एकांकी नाटक कला को सर्वग्राह्य सिद्ध किया है। यही नहीं, एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष, किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा परिस्थिति का चित्रण होता है, तो कहानी भी जीवन के किसी एक खंड सत्य को ही प्रस्तुत करती है। इन समानताओं के बावजूद कहानी तथा एकांकी की रचनात्मक प्रकृति में आधारभूत अंतर है। एकांकी दृश्य काव्य, जबकि कहानी श्रव्य काव्य। कहानी एवं रेखाचित्र। कहानी में घटना हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन रेखाचित्र में घटना की उपस्थिति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इस प्रकार कहानीकार कहानी में विश्लेषणात्मक पद्धति का सुविधानुसार अनुसरण कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रेखाचित्र के दो प्रमुख तत्व माने, घटना का निषेध व विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति, जबकि कहानी में इनका समावेश आवश्यक नहीं है। कहानी एवं निबंध। रचनात्मक दृष्टि से ललित निबंध और कहानी में समानता दिखाई देती है, क्योंकि ललित निबंध में भी कथात्मक प्रश्रय मिल जाता है, मगर लेखक का व्यक्तित्व निबंध में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित रहता है, जबकि कहानी में इसकी आवश्यकता नहीं होती। कहानी एवं गद्य गीत, खंड काव्य, रिपोर्टाज। गद्य गीत में रचनाकार अपने मानस की कल्पित भावुकता को शब्द चित्र द्वारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति देता है, जबकि कहानी में स्पष्ट रूप से मन की संवेदना को चित्रित किया जाता है। गीत में लेखक अपने अंतःकरण की भावनाओं को लय में बांधकर प्रस्तुत करता है। प्रभावान्वित एवं एकान्वित की दृष्टि से कहानी और गीत समान है। खंड काव्य में कथानक, चरित्र, वातावरण आदि तत्व कहानी के समान होते हैं, परंतु कहानी और खंड काव्य की रचनात्मक प्रकृति में ही अंतर है। कहानी गद्य विधा है, जबकि खंड काव्य पद्य विधा है। रिपोर्टाज नया रचनात्मक माध्यम है। अन्य विधाओं को अपर्याप्त मानने पर रचनाकार रिपोर्टाज लिखता है, जिसमें वह सभी सूक्ष्म विधाओं का सूक्ष्म समाहार करता है।